बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। दिव्य अनुभवों की इस श्रृंखला में आप सभी भाइयों और बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का अनुभव। मेरा नाम रुचि वधवा है। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली थी रश्मि। थी इसलिए कहा क्योंकि अब वह अमेरिका में बस चुकी है, सो उससे बातचीत का मौका नहीं मिलता। उसी ने मुझे श्री आशुतोष महाराज जी और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के बारे में बताया। उसके बार बार कहने पर और उसका मन रखने के लिए ही पहली बार मैं संस्थान के नेहरू प्लेस स्थित आश्रम में गई। वहां जाकर सत्संग सुना। सुनकर बहुत अच्छा लगा और फिर मैं नियमित सत्संग में जाने लगी। सत्संग विचारों ने धीरे धीरे मेरे मन पर अपना प्रभाव छोड़ा और मुझ में भी ज्ञान दीक्षा लेने की प्यास जगी। किंतु मेरे मम्मी पापा ने समझाया, शादी के बाद अपने पति और ससुराल की परमिशन मिलने पर ही तुम किसी को गुरु धारण करना। इसके आगे वे कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। इसलिए मैं श्री आशुतोष महाराज जी से ज्ञान दीक्षा नहीं ले पाई, पर हाँ, सत्संग में नियमित जाती थी। गुरु महाराज जी के दर्शन भी मैंने कई बार किए और फिर यूं ही गुजरते समय के साथ मेरी शादी हो गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि शादी के कुछ समय बाद मैंने अपने पति को संस्थान व महाराज जी के बारे में बताया। फिर अपनी इच्छा रखी कि मैं गुरु महाराज जी से ज्ञान दीक्षा लेना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, इसमें कोई समस्या नहीं है। यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम ज्ञान दीक्षा ले सकती हो। बस एक बार मैं खुद संस्थान जाकर सब अपनी आँखों से देखकर तसल्ली करना चाहता हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद हम दोनों संस्थान आए। इन्होंने सत्संग सुना, इन्हें भी अच्छा लगा। फिर इन्होंने मुझे ज्ञान दीक्षा लेने की परमिशन दे दी। तब गुरु महाराज जी ने भी अपने कृपा वत्सल हाथ उठाकर मुझ गरीब की झोली में अपने अनमोल ब्रह्म ज्ञान की सौगात डाल दी। मुझे दीक्षा के समय बहुत ही दिव्य अनुभव हुए। जैसा मैंने सत्संग में सुना था ठीक वैसा ही प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। अपने हृदय के भवन में ईश्वर का साक्षात्कार किया, पर फिर मुझसे भारी भूल हो गई। जिस उत्सुकता से मैंने ब्रह्म ज्ञान लिया था, उसी भावना से मैं ज्ञान मार्ग पर चल नहीं पाई। माने कि मैंने ब्रह्म ज्ञान लेकर अपनी जेब में रख लिया, न साधना की न सुमिरन, बस कभी कभार सत्संग में चली जाती थी। नई नई शादी, नई नई गृहस्थी के सुखों में मेरा मन ऐसा खोया कि नए नए ज्ञान का आनंद रस पीना भूल गई। यूं ही समय बीतता गया। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। इसी के साथ मेरे घर परिवार में और भी खुशियां छा गई। जश्न मनाए गए। माँ बनने की सुखद अनुभूतियों में मैं इतना खो गई कि अब सत्संग में जाना भी छूट गया। साधना तो पहले ही बंद हो गई थी। यूं ही 6 महीने बीत गए। दिवाली की रात थी। लोगों के घरों में दिए जगमगा रहे थे, पर शायद वह मेरे और मेरे परिवार के लिए सबसे काली रात थी। हमारे घर का इकलौता चिराग, हमारी आशाओं का एकमात्र दिया, उस दिन हम सबकी निराशा का कारण बन गया। दरअसल जब अड़ोसी पड़ोसी बम पटाखे फोड़ने लगे तो मेरी सास ने कहा कि बच्चे के कान में रुई डाल दे, नहीं तो डर जाएगा। मैं रुई लेकर बेटे के कान में डालने ही वाली थी कि एक जोरदार पटाखा फूटा। पटाखे की आवाज़ इतनी तेज थी कि मैं पूरी तरह हिल गई, पर मैंने देखा कि मेरे बेटे ने कोई हरकत नहीं की। वह तेज आवाज़ सुनकर न घबराया न रोया। मुझे हैरानी हुई। मैंने दौड़कर उसे गोद में उठाया और उसे बाहर बरामदे में ले गई। वहाँ पटाखों के फूटने का बहुत शोर था, लेकिन मेरा बेटा उस शोर को सुनकर नहीं रोया।
और चूंकि वह नहीं रोया इसलिए मैं रो पड़ी। मुझे डर लगा कि कहीं मेरे बच्चे के सुनने में कमी तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सुन ही न सकता हो। मेरे घर वाले कहने लगे, तू बेकार की चिंता कर रही है, यह तेरे मन का वहम है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर मेरा दिल सहम चुका था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बेटे को गोद में लिए बैठी रही। अगले दिन ही मैंने अपने पति से कहा, मुझे बेटे को लेकर डॉक्टर के पास जाना है, इसका टेस्ट करवाना है। वे भी तुरंत मान गए। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बात को बड़ी सहजता से लिया। उसने कहा, आप घर जाओ, कुछ दिनों तक बेटे को अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, देखो। उसके पीछे जाकर बर्तन गिराओ, दरवाजे की घंटी बजाओ, फिर देखो कि वह रिएक्ट करता है कि नहीं। डॉक्टर को दिखाने के बाद हम घर आ गए। आप यकीन नहीं करेंगे, पर यह सच है कि उस दिन मैं पूरा दिन घर में बर्तन बजाती रही और बेटे का मुख देखती रही, इसी आस में कि शायद मेरा बेटा रिएक्ट करेगा। काश यह मेरे मन का वहम हो, पर नहीं, मेरा बेटा सुन नहीं सका। अगले ही दिन हम बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गए। उसने BERA टेस्ट किया। तब टेस्ट में 90 डेसिबल प्रोफाउंड हियरिंग लॉस आया, यानी कि जहां एक साधारण इंसान 20 डेसिबल पर सुनता है, वहीं मेरा बच्चा 90 डेसिबल की आवाज़ ही सुन सकता है, उससे कम नहीं। मतलब कि बहुत तेज मशीन की आवाज़ या ट्रक की आवाज़। यह एक तरह से बहरापन ही था। बस अब तो मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। डॉक्टर ने बड़े रूखेपन से कहा, देखो, रोने की क्या बात है। कोई संतान दुख का रूप बन के आती है तो कोई सुख का। हर किसी को कर्मों का फल मिलता है। जो आपको ऐसी संतान मिली। मुझे उस समय डॉक्टर पर बड़ा गुस्सा आया कि कहाँ तो इसे मुझे सांत्वना देनी चाहिए थी और कहाँ यह इतनी बेरुखी से मुझे लेक्चर दे रहा है। खैर, अब तो बस रोज नए नए डॉक्टरों के चक्कर लगने लगे। कभी कोई टेस्ट तो कभी कोई टेस्ट। इन्हीं दिनों मैं कुरुक्षेत्र गई, वहाँ मेरा ससुराल है। वहाँ के एक डॉक्टर को जब दिखाया तो उसने तो ऐसी बात कही कि मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी सांप ने डस लिया हो। न रोते बना न चीखते चिल्लाते, सारे शरीर की शक्ति जैसे खिंच गई। उस डॉक्टर ने कहा, आप लोग कैसी मूर्खता कर रहे हैं। आपको चिंता है कि आपके बच्चे को सुनाई नहीं देता, पर क्या आपने गौर किया है कि आपका बच्चा 7 महीने का हो चुका है, लेकिन उसने अभी तक बैठना भी शुरू नहीं किया, उसकी गर्दन भी अभी तक नहीं संभली है। मुझे तो संदेह नहीं बल्कि यकीन है कि आपका बच्चा बहरा ही नहीं बल्कि मेंटली रिटार्डेड, दिमागी रूप से कमज़ोर भी है। डॉक्टर के ऐसा कहने पर तो अब दो तरफा भागदौड़ शुरू हो गई। कभी इसे कानों के डॉक्टर के पास लेकर दौड़ते तो कभी दिमाग के डॉक्टरों के पास। अब तो मैं और मेरे पति पूरी तरह टूट गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाए। मेरी सास ने मुझे जिस जिस मंदिर में मत्था टेकने को कहा, मैंने वैसा वैसा किया। बहुत से बाबाओं गुरुओं के पास गई, यही सोचकर कि शायद किसी ने मेरे लेखे को बदलने की शक्ति हो, पर कुछ नहीं हुआ। बीतते समय के साथ बेटा उम्र में बढ़ रहा था, पर शरीर और दिमाग से नहीं। अब उसकी ऐसी स्थिति देखकर तो मेरे मन से यही पुकार उठने लगी, हे प्रभु, यदि यह ठीक नहीं हो सकता तो इसके प्राण हर लो। ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा। न यह कभी खुद खुश रह पाएगा और न हम। मैं इसे जहाँ भी ले जाती लोग घूर घूर कर देखते, अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे होकर बात करते, देख देख इसके बच्चे को, कैसा अजीब बच्चा है, गर्दन कैसे हिल रही है, सुना है कि इसे सुनाई भी नहीं देता। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने कहीं भी आना जाना बंद कर दिया। घर की चारदीवारी में अपने बेटे को लेकर कैद हो गई। कभी कभी इतनी घुटन होती कि क्या बताऊं। ऐसा लगता था जैसे आकाश में उड़ते पंछी के किसी ने पंख काट दिए हों।
साधकों, यह अनुभव यही नहीं खत्म हुआ, इसका दूसरा भाग जल्द ही आपको अगले पार्ट में सुनने को मिलेगा। तो ऐसे ही अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल DJJS परिवार के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय महाराज जी की जय श्री राम।